जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम और जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की। तुमको एक बात समझनी है कि हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ता है और जिसको हनुमान चालीसा अच्छे से आती है वो कमेंट्स के अंदर जय श्री राम ज़रूर लिखेगा। और तुमको एक बात समझनी है कि जिस दिन तुमको हनुमान चालीसा का मतलब समझ में आ गया, उनकी चौपाइयों का अर्थ समझ में आ गया और तुम्हारे दिमाग के अंदर कंठस्थ हो गए, उस दिन तुमको इस ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझना भी है। जब तक वो ज्ञान तुमको समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस नहीं आएँगे। अब तुम सोचो कि सिर्फ़ हनुमान चालीसा का डेली पाठ करने से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो अगर तुमको उसका मतलब समझ में आ गया, तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि जब तुम किसी चौपाई का मतलब समझते हो, किसी मंत्र का मतलब समझते हो, तब वो चीज़ तुमको समझ में आती है और जो चीज़ समझ में आती है, उस चीज़ को तुम अच्छे से लाइफ़ के अंदर एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो। इस वीडियो के बाद तुमको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें हनुमान चालीसा की हर चौपाई का मतलब तुमको समझाने वाला हूँ विद द राइट एग्जांपल्स। क्योंकि जब तुमको मतलब समझ में आएगा ना, वो तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा, तुमको पावरफुल बनाएगा, तुमको शक्तिशाली बनाएगा, तुम्हारे अंदर बल देगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि देगा। क्योंकि शब्दों के अंदर वाइब्रेशंस होती है और अगर उस शब्द का मतलब तुमको समझ में आ गया और तुमने याद कर लिया, तब तुम्हारी जिंदगी अच्छे से बदल जाएगी। और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो इस पूरी दुनिया के हर एक इंसान के पास पहुंचे, जो हनुमान जी के अंदर मानता है, जो श्री राम के अंदर मानता है, जो सनातन धर्म के अंदर मानता है। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट मैं तुमको समझाने वाला हूँ। बहुत ही पावरफुल वीडियो ये रहने वाली है। तो इसको वीडियो को अपने स्टोरीज़ के अंदर शेयर करना और अच्छे से बैठो, ठीक है? अगर इस वीडियो के अंदर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं हनुमान चालीसा का मतलब मैं सबको समझाऊँ, क्योंकि मेरे को भी 1 डेढ़ साल पहले ही हनुमान चालीसा का मतलब समझ में आया है, वरना इतने सालों से 20-25 सालों से मैं भी सिर्फ़ पढ़ रहा था। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि यार हनुमान चालीसा का मेरे को मतलब भी समझना चाहिए। पर हमारे गुरुजी ने एक मिलन हुआ तो हमने समझा कि उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा का तुमको मतलब भी समझना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, कोई भी चौपाई तुम पढ़ रहे हो, तुमको मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको मतलब ही समझाने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट शिक्षित। ओके, आपको एक बात समझनी है कि हनुमान चालीसा, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा, जय भोलेनाथ। ठीक है? नाउ अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा, हम दोहे को समझेंगे, ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि गुरु के चरणों की धूल का आशीर्वाद लेकर मैं अपने मन के दर्पण को सुधार रहा हूं और श्री राम के पवित्र गुणों का वर्णन कर रहा हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष देते हैं। अब इसका तुमको थोड़ा सा और मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम एग्जाम से पहले अपने टीचर से गाइडेंस लेते हैं और मन को तैयार करते हैं, मतलब अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही हम लाइफ के हर काम में किसी गुरु का आशीर्वाद, मतलब उनकी गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के गाइडेंस के, बिना किसी एक ऐसे इंसान के जो तुमको रास्ता दिखाए, उसके लिए तुम्हारी उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर गुरु अवेलेबल है तो उनसे पूछो। अगर तुम्हारे पास कोई भी गुरु नहीं है, तो भगवत गीता पढ़ो, समझो, फॉलो करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, समझो, इस वीडियो को देखो, फॉलो करो, जो चीजें मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? अब आती है दूसरी चीज कि बुद्धिहीन तनु जान के, ठीक है, समझो इस चीज को। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि हे हनुमान जी, मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ कि मुझको कुछ भी नहीं पता। ये सबसे पावरफुल विज़डम है। जिस दिन तुमको ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझको कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं करता, जो भी करवा रहा है वो ऊपर वाला करवा रहा है। उस दिन तुम्हारी ईगो खत्म हो जाएगी, तुम हल्के हो जाओगे और तुम हवा में उड़ने लगोगे, तुम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगोगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दें और मेरे दुखों को और दुर्गुणों को दूर करें, बिल्कुल ख़त्म करें। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं थोड़ा-सा कि जैसे जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं और अनश्योर फ़ील करते हैं कि अरे ये होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट आता है, ठीक है? तो सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। अब हनुमान जी से यही प्रार्थना होती है कि भई हनुमान जी हमारे सेल्फ डाउट को तुम ख़त्म करो, हमको बल दो, हमको बुद्धि दो, हमको राह दिखाओ और हनुमान जी राह दिखाते हैं। हनुमान जी ने मुझको राह दिखाई और मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोगों को डेली बेसिस पर वो राह दिखा रहे हैं। पर उसके लिए तुमको समर्पण करना पड़ेगा। यूनिवर्स भी ये कहता है कि कंप्लीटली समर्पण कर दो, ठीक है? अब हम आते हैं चौपाई पे। चौपाई देयर आर लाइक 40 चौपाई, ठीक है? हम पहली चौपाई पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। अब इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति है और उनका तेज है, मतलब उनका इम्पैक्ट तीनों लोकों के अंदर है, सिर्फ एक लोक के अंदर नहीं है। कि सोचो कि एक इंसान जो हर जगह अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने काम से सबका दिल जीत लेता है, वो इंसान दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। हनुमान जी वैसे ही हर जगह मशहूर हैं, तीनों लोक के अंदर मशहूर हैं। तो तुमको भी ये हनुमान जी से सीखना है कि तुमको हर जगह अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। कहीं पर भी नेगेटिव बातें नहीं करनी, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, गलत काम नहीं करना। क्योंकि तुमको इस दुनिया के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करनी है और तुम वो वैल्यू बिना हनुमान जी की सहायता के, बिना हनुमान जी के ज्ञान के तुम नहीं कर सकते। समझे? तुम नहीं कर सकते। ठीक है? अब दूसरा आता है कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसका मतलब ये है कि हनुमान जी श्री राम के मैसेंजर हैं और अपार बल के धर हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा बल है। ठीक है? और आप अंजनी के और पवन देव के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं हनुमान जी? अंजनी के और पवन पुत्र के, पवन देव के पुत्र हैं। इसलिए हम कहते हैं पवन पुत्र। ठीक है? अब नाउ थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ किसी अच्छे काम के लिए लगाते हैं, जैसे किसी की मदद करना या अपने गोल्स को अचीव करना जो इस ह्यूमैनिटी को चेंज करेगा, तब हम हनुमान जी की तरह एक हायर पर्पस सर्व करते हैं। हम हनुमान जी की तरह बन तो नहीं सकते, पर अगर हम हनुमान जी का 0.000000001% भी उनके पैरों की धूल के समान हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। नाउ महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। अब इसका मतलब ये है कि हनुमान जी महावीर हैं। उनमें बहुत विक्रम है, उनमें बहुत बल है। वो बुरी सोच मतलब कुमति को मिटाकर अच्छी सोच मतलब सुमति देते हैं। बुरी सोच को मिटाकर वो अच्छी सोच देते हैं। अब तुमको एक बात समझनी है कि जैसे जब हम गलत कंपनी या डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाते हैं, पढ़ाई के अंदर लगाते हैं, बिजनेस के अंदर लगाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लगाते हैं, कुछ क्रिएट करने में लगाते हैं, वैसे ही हनुमान जी हमें अपनी नेगेटिविटी से बचाते हैं और अच्छी सोच देते हैं। अच्छी सोच देते हैं। ठीक है? नाउ कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अब इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी का रूप सोना जैसा चमक रहा है। हनुमान जी का रूप किसके जैसा चमक रहा है? सोने जैसा चमक रहा है। उनके कान के कुंडल और घुंघराले बाल उनकी दिव्यता बढ़ाते हैं। तुम देखो कितना सुंदर वर्णन है हनुमान जी का कि उनका रूप सोने जैसा चमक रहा है और उनके कान के कुंडल और घुंघराले बाल उनकी दिव्यता बढ़ाते हैं। और अगर तुम यही चमक तुम अगर नीम करौली बाबा की पिक्चर्स देखोगे तो उनके अंदर भी तुमको यही सब चीज़ दिखेगा।
अब तुमको एक बात समझनी है कि ये दिखाता है कि हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी हमारी पर्सनैलिटी को चमकाती है। जैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान का ग्लो उसके शब्दों से और उसके एक्शंस के अंदर दिखाई देता है। अगर तुम अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो वो ग्लो तुम्हारे चेहरे पर भी आने लगेगा। तुमको ये क्रीम, पाउडर, ये लीप अप होती है, केमिकल्स अपने चेहरे पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? नाउ हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब इसका मतलब क्या है? कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है, मतलब गदा है, और ध्वज है, और उनके कंधे पर धार्मिक जनेऊ है। ठीक है? इसके साथ साथ हम एक बात और समझते हैं कि जब हम अपने लाइफ के टूल्स जैसे नॉलेज और डिटर्मिनेशन के साथ तैयार होते हैं, तभी हम किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। हनुमान जी का वज्र और ध्वज हमें स्ट्रेंथ और विक्ट्री के सिंबल्स देते हैं। किसके सिंबल्स देते हैं? स्ट्रेंथ और विक्ट्री के सिंबल्स देते हैं। समझे? अब शंकर स्वम स्वम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ठीक है, इसका मतलब भी तुम नीचे पढ़ना, मैं तुमको फिर भी समझा देता हूं कि हनुमान जी शिव जी के अंश हैं और केसरी के पुत्र हैं। उनका तेज और प्रताप तीनों लोकों में वंदनीय है, मतलब तीनों लोकों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, तीनों लोकों में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे पावरफुल भगवान है, सबसे पावरफुल हैं वो। ठीक है? अब तुमको एक बात और समझनी है कि अगर हम किसी पावरफुल लेगेसी मेंटोर्स या पेरेंट्स के फुटस्टेप्स में चलें, जैसे हनुमान जी शिव जी की भक्ति करते थे और उनकी वैल्यूज़ अपनाएँ, जैसे हनुमान जी ने शिव जी की वैल्यूज़ अपनाए, तो हम भी अपने एक्शन से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तुमको एक बात समझनी है कि किसी भी गुरु को फ़ॉलो करना, किसी भी भगवान जी को फ़ॉलो करना, उनका मतलब ये है कि उन्होंने जो-जो वैल्यूज़ बताई हैं, जो-जो चीज़ें किताबों के अंदर बताई हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बताई हों, चाहे वो रामायण के अंदर बताई हों, चाहे वो हनुमान चालीसा के अंदर बताई हों, उपनिषद्स के अंदर बताई हों, हमको उन सबको फ़ॉलो करना है, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है। अगर हम किसी ज्ञान को ले रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं अपना रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है? नाउ विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी विद्यावान, गुणवान और बहुत ही चतुर हैं। क्या है? हनुमान जी विद्यावान, गुणवान और बहुत ही चतुर हैं। वो हमेशा श्री राम के काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अब बस श्री राम मेरे को कुछ काम बता दें। मतलब इतने बड़े भक्त थे वो, भक्त हैं वो कि बस श्री राम ने जो बोल दिया वो करना ही करना है। बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करना, क्योंकि जिनकी हम भक्ति करते हैं ना, उनको हमको ब्लाइंडली ही फॉलो करना चाहिए। हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि आप ये क्यों कह रहे हो, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो। बिल्कुल भी अंदर से भी तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। तुमको एक बात समझनी है कि जैसे एक फ़ोकस्ड स्टूडेंट अपने गोल के लिए हर वक़्त तैयार रहता है ना, वैसे ही हनुमान जी अपने कर्तव्य के प्रति पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। अभी भी लगे हुए हैं वो। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति अच्छे से करोगे तो हनुमान जी तुमको दर्शन भी दे देंगे। समझे? नाउ प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी श्री राम के चरित्रों को सुनना पसंद करते हैं और उनका मन राम, लक्ष्मण और सीता जी की भक्ति में बस गया है। एक बार फिर से कि हनुमान जी श्री राम के चरित्रों को सुनना पसंद करते हैं कि और उनका मन राम, लक्ष्मण और सीता जी की भक्ति में बस गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, तभी तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ होगा। इसी के साथ तुमको एक बात और समझाता हूँ मैं, क्योंकि हर चौपाई के बाद मैं तुमको कुछ ना कुछ एक लर्निंग ज़रूर देने की कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा, कि अगर आपकी लाइफ में अगर एक रोल मॉडल है जिनका आप रिस्पेक्ट करते हो, तो उनके वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके ना अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखो। आपको हनुमान जी की भक्ति का एक उदाहरण देता हूँ। हनुमान जी श्री राम को, श्री लक्ष्मण को, सीता जी की भक्ति करते हैं, और जो-जो उन्होंने बोला, उन्होंने वो सब करा। उनके वैल्यूज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर लगाए। तो ये होती है परम भक्ति। ठीक है? नाउ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसका मतलब क्या है कि
हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया और बड़ा रूप धारण करके लंका को जला दिया। अब इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कभी-कभी हमें अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे किसी डिबेट में कामली रिस्पॉन्ड करना छोटी शक्ति है। और जब कहीं पर नाइंसाफी हो रही हो तब वहां पर अपने फुल पावर के साथ अपना स्टैंड लेना चाहिए। किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो तब अपने आप को बड़ा दिखाना चाहिए। तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई छोटे कहाँ पर होना है और बड़े कहाँ पर होना है। तो हनुमान जी से हमको ये एक लर्निंग मिलती है कि सीता जी के सामने वो छोटे होके मिले। और रावण के सामने जब लंका दहन का समय आया, जब बुराई पर अच्छाई की जीत करनी थी, तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप ले लिया। बहुत बड़े हो गए और पूरी लंका को दहन कर दिया, अपने पूरी शक्ति दिखा दी। ठीक है? नाउ भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी ने अपने भयानक रूप से असुरों का नाश किया और श्री राम के काम सफलता से किए। जब आप अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ का उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हो ना, तभी आप रियल लाइफ के असुरों को, जो तुम्हारी नेगेटिविटी होती है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हराकर तुम अपनी किस्मत बनाते हो, अपनी डेस्टिनी बनाते हो। ठीक है? लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। कितना सुंदर है। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, जिसने श्री राम को बहुत प्रसन्न किया। हनुमान जी तो चले गए। हनुमान जी चले गए पहाड़ पर संजीवनी बूटी ढूंढने। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली, तब उन्होंने गिव अप नहीं करा कि कंप्लेन नहीं करा कि नहीं यार मेरे को नहीं मिल रही, मैं वापस चला जाता हूं। नहीं, हनुमान जी ने पूरा ही पहाड़ उठा लिया कि भाई मुझे तो मिल नहीं रही है, मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा पहाड़ ही लेके चलता हूं, वो ढूंढ लेंगे। पर मुझको काम करना जरूर है, मुझको काम से भागना नहीं है। तो इसलिए तुमको एक बात समझनी है कि कभी भी प्रॉब्लम से दूर मत भागो, प्रॉब्लम को एस्केप मत करो। जो प्रॉब्लम है भाई सॉल्व करो, जो जो तुमसे हो सकता है वो करो। खाली हाथ कुछ भी मत करो। ठीक है? जो जो चीज तुमसे हो सकती है वो चीज करो। कि जैसे जब हम किसी अपने फ्रेंड या फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनका भरोसा जीते हैं, तो वैसे ही हनुमान जी का कर्मा सेल्फलेसनेस का लेसन देता है कि, और सेल्फलेसनेस का लेसन तभी, तुम सेल्फलेसनेस तभी बनोगे जब तुम किसी के दिए हुए काम को या खुद से कहे हुए वचनों को तुम अच्छे से निभाओगे। ठीक है? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इसका मतलब क्या है कि श्री राम ने हनुमान जी की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम मेरे भाई भरत के बराबर प्रिय हो। एक बार फिर से कितना सुंदर है कि श्री राम ने हनुमान जी की बहुत तारीफ करी और कहा कि तुम मेरे भाई भरत के बराबर प्रिय हो। हनुमान जी बहुत भावुक हुए कि श्री राम ने हनुमान जी को अपना भाई माना, भरत के बराबरी का दर्जा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। अब इसका लाइफ लेसन क्या है कि जब आप अपने पूरे डेडिकेशन से किसी की हेल्प करते हो, किसी की मदद करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तब उसकी ब्लेसिंग्स आपको और भी वैल्यूएबल बना देती है। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो ना, तो तुमको कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि यार अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। मदद का मतलब ही यही होता है कि भैया इसने मेरे से मदद मांगी है, मैं करूंगा, चाहे ये कुछ करे मेरे लिए या नहीं करे। ये भाव ही नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारे विचार ही नहीं आना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे या नहीं करे। जिस दिन तुम्हारा ऐसा माइंडसेट बन गया, उस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे। और जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम ऐसे हो या नहीं हो। ठीक है? नाउ साहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अब इसका मतलब क्या है कि श्री राम कहते हैं कि हजार मुख होने पर भी हनुमान जी के गुणों का गाना नहीं हो सकता। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। क्या कहा कि हजार मुख होने के बाद भी
हनुमान जी के गुणों का गुणगान नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी के अंदर इतने सारे गुण हैं। तुमको भी अपने अंदर बहुत सारे गुण डेवलप करने हैं, जितने तुम कर पाओ। अपने अवगुणों को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी गलत आदतों को बिल्कुल खत्म करना है, बिल्कुल विनाश करना है। तुम इमेजिन करो कि किसी टीम लीडर को आपके काम का इतना मन है कि वो पब्लिकली आपको प्रेज़ करे। आप स्कूल में अच्छा परफ़ॉर्म करो, कॉलेज में अच्छा परफ़ॉर्म करो, ऑफ़िस में अच्छा परफ़ॉर्म करो, कहीं पर भी अच्छा परफ़ॉर्म करो, वो आपको पब्लिकली प्रेज़ करे। ये आपके एफ़र्ट्स की अल्टीमेट एक लास्ट रिकॉग्निशन होती है। वैसे ही श्री राम ने हनुमान जी को दिया। जबकि हनुमान जी को ज़रूरत नहीं थी, हनुमान जी को नहीं चाहिए था। हनुमान जी बिल्कुल सेल्फलेसनेस तरीके से ही अपना कर्म कर रहे थे। ठीक है? सनकादिक ब्रह्मानि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा। अब इसका मतलब क्या है कि सनकादिक ऋषियों ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी की महिमा का वर्णन करता है। जो इंसान अपने एक्शन से दुनिया को इंस्पायर करता है, उसकी तारीफ सब करते हैं। हनुमान जी की ये महिमा दिखती है कि वो सेल्फलेसनेस, सेवा और ट्रुथफुलनेस से सबका दिल जीता सा जीता जा सकता है। जब ये वीडियो खत्म हो ना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पूरा एक पीडीएफ डाल दूंगा इनके इसके मतलब का। ठीक है? पढ़ना ज़रूर, और डेली पढ़ना। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और डेली देखना। क्योंकि मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए पढ़ना उतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सब वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको देना है। बस मेरे को आपसे एक छोटी-सी चीज़ चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ये मेरी जो बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है? यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। अब इसका मतलब क्या है कि यमराज, कुबेर, दिगपाल और बड़े-बड़े कवि भी हनुमान जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी महिमा थी उनकी। मतलब महिमा मतलब इतने सारे गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हनुमान जी के। इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आपके एक्शंस इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि वर्ड्स उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते कि भैया कि तुम्हारे जो कर्म हैं, उनकी तारीफ शब्दों में तो कर ही नहीं सकते। तब आप वैसे ही अमर हो जाते हो जैसे हनुमान जी अभी तक अमर हैं, अपनी सेवा के लिए। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो तो तुमको सेवा करनी है। सेवा करनी है तुम्हें। यही तुम्हारा परम धर्म है। तुम किसी भी धर्म के हो। तुम क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर सकते हो, तुम इस्लाम भी फॉलो कर सकते हो। सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। जितने ज़्यादा लोगों की सेवा करोगे, यूनिवर्स, भगवान तुमको उतनी ही ज़्यादा शक्ति देने वाला है। समझे? तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाकर उनका राज्य वापस दिलवाया। अब इसका लाइफ लेसन क्या है कि जैसे एक मेंटोर आपको एक सही डायरेक्शन पर चलने के लिए मदद करता है और आपकी लाइफ बदल देता है, वैसे ही हनुमान जी ने सुग्रीव की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ठीक है? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी के उपदेश को मानकर विभीषण लंका के राजा बन गए। कौन बन गए लंका के राजा रावण के बाद? विभीषण। अब तुमको इसका एग्जांपल लिख देता हूं कि कभी कभी एक अच्छा एडवाइस ही आपको अपनी लाइफ के बिगेस्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर आजकल तो लोग एडवाइसेस कहते हैं कि भाई ज्ञान मत दे। मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इतने सारे लोग डीएम में गालियाँ देते हैं, बट कोई बात नहीं, मुझको नहीं फ़र्क पड़ता, सुधर जाएँगे सब। वैसे ही हनुमान जी हमें गाइडेंस का इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि भई गाइडेंस का इम्पोर्टेंस कितना होता है, हमारा लर्निंग कर्व बहुत कम हो जाता है कि जो चीज़ हम 5 साल में सीखने वाले थे, वो चीज़ हम 1 साल में सीख जाते हैं अगर हमारे पास राइट गाइडेंस हो। ठीक है? नाउ युग सहस्त्र जोजन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानू। अब इसका मतलब क्या है?
हनुमान जी ने सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था जब हनुमान जी छोटे थे। भई हनुमान जी ने समझा कि सूरज तो फल है। हनुमान जी के अंदर कोई भी एक लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं थे कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई सेल्फ डाउट नहीं था। नहीं भई वो तो चले गए। वो फल समझकर वो खाने वाले ही थे, तभी नहीं खाया उन्होंने। ठीक है? अब इसका लाइफ लेसन क्या है कि जैसे एक बच्चे की क्यूरियोसिटी उसके लिमिट्स को तोड़कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकती है, वैसे ही हनुमान जी हमें फियरलेस एक्सप्लोरेशन सिखाते हैं कि भई तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जीज़ हैं, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तुमको लिमिट नहीं लगानी है कि यार मुझसे यही हो पाएगा, मुझसे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मुझसे ये होगा। नहीं भाई तुमसे सब कुछ हो जाएगा। जो चीज़ तुम मानते हो, जो चीज़ तुम जानते हो, वो चीज़ तुमसे हो जाती है। जो चीज़ तुम मानते हो, वो चीज़ तुमसे हो जाती है। अगर तुमको लगता है कि तुमसे नहीं होगा तो तुमसे नहीं होगा, अगर तुमको लगता है कि तुमसे हो जाएगा तो तुमसे हो जाएगा। सारा खेल ही बिलीफ सिस्टम का है और ये पूरी वीडियो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को काफ़ी हद तक चेंज कर देगी। जितनी बार देखोगे, उतनी बार ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से चेंज करेगी। ठीक है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अब इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका लेकर समुद्र को लांघ दिया, जो उनकी श्रद्धा और बल का प्रमाण है। हनुमान जी ने क्या किया कि श्री राम की मुद्रिका लेकर समुद्र को बिल्कुल ही लांघ दिया, बिल्कुल समुद्र को क्रॉस कर दिया, जो उनकी श्रद्धा की भाई श्री राम ने बोला है तो करना है। जब आप अपने मेंटोर या किसी टीचर या किसी गुरु के मिशन के प्रति बिल्कुल 100% फेथ रखते हो कि भाई 100% है, 99.9% भी नहीं है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हनुमान जी का समुद्र लांघना इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। ये कुछ माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है, ये हिस्ट्री है। और अगर इसको तुम एक मल्टीवर्स की तरीके से देखोगे, तो किसी यूनिवर्स के अंदर हो सकता है अभी भी रामायण चल रही हो, किसी यूनिवर्स के अंदर हो सकता है अभी भी महाभारत चल रही हो, किसी यूनिवर्स के अंदर हो सकता है कि अभी रामायण शुरू हुई ही नहीं हो। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। देयर इज नथिंग लाइक टाइम, टाइम इज एन इल्यूजन। आइंस्टाइन हैज सेड दिस। साइंटिस्टों को इतने सालों हो गए, वो अभी तक वक्त को समझा नहीं पाए हैं। समझे? और जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया कि वक्त जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, एक समय के बाद क्वांटम फिजिक्स के अंदर टाइम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये तुम्हारे माइंडसेट, ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव, ये तुम्हारे विजन पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट किस लेवल तक जा सकता है। समझे? नाउ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अब इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी की कृपा से दुनिया के सबसे कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो, तुम हनुमान जी में बहुत मानते हो, तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, तो भाई तुम्हारे लिए कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। जब तुम अपने एफर्ट्स के साथ एक हायर पावर पर ट्रस्ट करते हो ना कि यार कोई है ऊपर से जो मेरे को गाइड कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, सॉल्यूशंस मिल जाता है। फेथ और एक्शंस का परफेक्ट बैलेंस तुम्हारे लिए सक्सेस लेके आता है। ये चीज अपने साथ लेके जाओ कि फेथ और एक्शन का जो एक परफेक्ट बैलेंस है, वो तुम्हारे लिए सक्सेस को लेके आता है। समझे? क्या समझे? एक बार फिर से पढ़ो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ठीक है ना? फिर आते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनाज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई उस द्वार को पार नहीं कर सकता। पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, तभी वो द्वार पार होगा। अब तुम इमेजिन करो कि एक मेंटोर या गाइड जो तुम्हारी सक्सेस का प्रोटेक्टर है और तुमको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे सपने को तुम प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो टूट जाएगा। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको डिसिप्लिन के अंदर आना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, फियरलेस बनना पड़ेगा, बिलीफ पावरफुल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, शिक्षित मेंटालिटी तुमको लेके आनी पड़ेगी। समझे? समझे कि नहीं समझे? नाउ, अब क्या आता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा। हम्म
आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी अपना तेज शक्ति स्वयं ही नियंत्रित करते हैं। हनुमान जी अपना तेज और शक्ति स्वयं ही नियंत्रित करते हैं और उनका बल देखकर तीनों लोक कांप जाते हैं। उनकी शक्ति को देखकर तीनों लोक कांपते हैं। हनुमान जी में इतनी शक्ति है। अब इसका एक लर्निंग तुमको ये समझनी है कि एक स्ट्रांग लीडर या कोई भी इंडिविजुअल वही होता है जो अपने इमोशंस और पावर को कंट्रोल में रखता है, अपने हाथों में रखता है और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ये हनुमान जी का एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं हनुमान चालीसा पर और भी आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। हर चौपाई की थोड़ी-थोड़ी मैं लंबी वीडियोस भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा तुमको और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब क्या है कि जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ भूत पिशाच या नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं आ सकती। तो जब भी तुमको कहीं पर घबराहट हो, हनुमान जी का नाम ले लेना। ये वीडियो देख लेना या हनुमान चालीसा पढ़ लेना। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत भी हनुमान चालीसा पढ़ के करो, दिन का अंत भी हनुमान चालीसा पढ़ के करो। जैसे सांस लेते हो वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ो। इसके साथ एक और लर्निंग होती है कि जैसे एक तुम्हारे एक पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रांग ऑरा तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है ना, वैसे ही हनुमान जी का नाम हमें अंधेरों से बचाता है। हनुमान जी का नाम एक रोशनी है। और अगर तुम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखोगे तो फियर और नेगेटिविटी बहुत दूर रहेंगे। समझे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का नाम लेने से रोगों और दुखों का नाश होता है। इतनी ज्यादा पावर है हनुमान जी के नाम में। इतनी ज्यादा पावर है हनुमान चालीसा के अंदर, हनुमान चालीसा के हर एक शब्द के अंदर, हर एक चौपाई के अंदर। समझे? समझे या नहीं समझे? अब ये पढ़ो। संकट कटे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। एक बार फिर से। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मन कर्म और वचन से हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान जी उसके सभी संकटों को दूर करते हैं। मतलब तुमको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा हार्ट सेट, तुम्हारा सोल, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे एक्शंस हनुमान जी के हिसाब से ही चलने चाहिए। फिर देखो कि हनुमान जी तुम्हारे सारे संकटों को कैसे खत्म कर देते हैं। और काफी सारे लोग देख रहे होंगे, उनके तो संकट खत्म हुए भी होंगे। कमेंट्स के अंदर प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी श्री राम, हनुमान जी श्री राम जो एक तपस्वी राजा हैं, कि सभी काम सफल करते हैं। हनुमान जी श्री राम के सभी काम को सफल करते हैं। जब आप अपने मेंटोर या हायर पर्पस के लिए सेल्फलेसली काम करते हो ना, तो वो काम जरूर सफल होता है। हनुमान जी की तरह एक सेवा भाव होना चाहिए। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि समर्पण करो, समर्पण करो। एक सेवा भाव लेके आओ अपने अंदर कि सेवा करनी है तुमको लोगों की। समझे? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका मतलब क्या है कि जब भी हनुमान जी के पास अपने मनोरथ लेकर आता है, जो भी हनुमान जी के पास अपने मनोरथ लेके आता है, वो अक्षय फल मतलब एटर्नल सक्सेस प्राप्त करता है। पर शर्त यह है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हेल्थ, फेथ, बिलीफ और समर्पण, बिल्कुल सरेंडर। ये सब चीजें तुम्हें करना पड़ेगा। कि जैसे किसी विजन बोर्ड पर तुम अपने गोल्स लिखने के बाद तुम उन पे पूरा करने के लिए मेहनत करते हो ना, वैसे ही हनुमान जी की कृपा से लाइफ के बड़े बड़े सपने भी पूरे होते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी को पलट देगा। 1 महीने तक डेली 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। फुल बिलीफ के साथ पढ़ो, फुल फेथ के साथ पढ़ो। फिर तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। ठीक है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी का प्रताप मतलब महिमाएं चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्रशंसित है।
और उनका तेज जगत में पूरी रोशनी फैलाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, की जितने भी युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उन हर युग में हनुमान जी की रोशनी है। हनुमान जी रोशनी लेके आते हैं और रोशनी लेके आते रहेंगे। लर्निंग कि जो इंसान टाइमलेस वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, डेडिकेशन अपनाता है ना, उसका इम्पैक्ट कभी खत्म नहीं होता। हनुमान जी एक एटर्नल इंस्पिरेशन है। मेरे से जब भी कोई पूछता है ना कि भैया आपके इंस्पिरेशन कौन है, मैं अपना सर झुका देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हनुमान जी। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई भी कुछ नहीं, जो है सब हनुमान जी का दिया हुआ है। हनुमान जी के गाइडेंस पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, नहीं रुकेंगे। वही चीज तुमको अपनी जिंदगी के अंदर अपनानी है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी साधुओं के, संतों की रक्षा करते हैं और श्री राम के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। वो असुरों का बिल्कुल विनाश करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी माता सीता के आशीर्वाद के साथ सिद्धियां मतलब डिवाइन पावर्स और नौ निधियां मतलब वेल्थ फॉर्म्स देने वाले हैं। हनुमान जी की भक्ति सिद्धियां और वेल्थ, नौ निधियां देने वाले हैं। पर हनुमान जी की भक्ति करना पड़ेगा। जब तुम किसी भी चीज के लिए होल हार्टेडली, बिल्कुल डिवोशन और श्रद्धा से काम करते हो ना, तो दुनिया की सारी ब्लेसिंग तुम्हारे पास आती है। सारी ब्लेसिंग मतलब सारी ब्लेसिंग्स, समझे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय श्री राम। हनुमान जी के पास राम रसायन मतलब श्री राम की भक्ति का अमृत। राम रसायन श्री राम की भक्ति का अमृत है और वो हमेशा श्री राम के भक्त बने रहते हैं, रहेंगे और रहते हैं। हनुमान जी अभी भी हैं। जहां पर भी श्री राम की बात होती है, वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। अब तुमको एक बात समझनी कि जब तुम एक मिशन या गोल के प्रति कंप्लीटली लॉयल होते हो, तब तुम्हारी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट और जो ब्लिस से भरती है। और हनुमान जी का एग्जाम्पल लॉयल्टी का सबसे ज्यादा परफेक्ट सिंबल है। अगर कोई भी तुमसे इस दुनिया में पूछे नहीं कि भाई मेरे को लॉयल्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दो, तो तभी तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हनुमान जी श्री राम के प्रति बहुत लॉयल थे। है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मतलब जो भी हनुमान जी का भजन करता है वो श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर से सुनो, जो भी हनुमान जी का भजन करेगा वो श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करता है और अपने पुराने दुखों को भूल जाता है। तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे हनुमान जी की भक्ति करने से। जय श्री राम। ठीक है। अब एक चीज देखो कि जब भी ग्रैटिट्यूड और डिवोशन का तुम डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तुम ग्रेटफुल रहोगे जितनी भी चीजें भगवान ने तुमको दिया, यूनिवर्स ने तुमको दिया, तब तुम मेंटली पीसफुल रहोगे और स्पिरिचुअली तुम अपलिफ्टेड रहोगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारी इंक्रीज रहेगी, तुम्हारी वाइब्रेशंस इंक्रीज रहेंगी। ठीक है। नाउ, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अब इसका मतलब क्या है कि जो हनुमान जी का स्मरण करता है वो अपनी आखिरी सांस तक श्री राम के धाम में जाता है और भक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। तो आज ही से श्री राम की, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा इस तरीके से वीडियो किसी ने बनाई है या नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, हमने बना दी। ठीक है। और तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि शेयर करना। क्या है तुम्हारा काम? शेयर करना। ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? अंतकाल रघुबर पुर जाहि, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। इसका मतलब क्या है? जो हनुमान जी का स्मरण में लग जाता है उसे दूसरे देवताओं की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि हनुमान जी सभी सुख प्रदान करते हैं। हनुमान जी दुख हरता है। क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा हमने? और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी पीड़ा, कोई भी पेन, सबका नाश हो जाता है। कोई भी तुम्हारे पास नहीं आता। पीड़ा तुम्हारे पास आएगी, पर नाश हो जाएगा, क्योंकि पीड़ा तुमको सिखाने के लिए आएगी। संकट भी तुमको सिखाने के लिए आएंगे। हनुमान जी की भक्ति करोगे, वो पीड़ा तुमको सिखा के चली जाएगी। नहीं करोगे, वो पीड़ा तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो पीड़ा तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी की जय हो। आप हम सब पर गुरु के रूप में कृपा करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। मतलब क्या है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पाठ करता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और अनंत सुख प्राप्त करता है। इसलिए डेली कोशिश करो कि डेली 7 बार कर पाओ। अगर नहीं कर पाओ, अगर एक बार भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं। अगर 7 बार कर सकते हो तो करो। करो। इसमें तुमको एक चीज़ और समझनी है कि डेली अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से तुम्हारे लाइफ के सारे बैरियर्स को तोड़कर तुमको इनर पीस और हैप्पीनेस देती है, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ठीक है। तुलसीदास सदा हरे चेरे, तुलसीदास सदा सदा चेरे की जगन्नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास अपने आप को हमेशा श्री राम का दास मानते हैं। समझे? समझे नहीं समझे? अब अब क्या करना है? हम्म। समझ में आया या नहीं आया? अब हम फाइनल श्लोक पढ़ेंगे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अब इसका मतलब यह है कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, हम सभी संकटों को दूर करने वाले और मंगल रूप हैं। प्रार्थना है कि आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। हमेशा विराजमान रहें। तो गाइज, ये पूरी वीडियो थी। आई होप तुमको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और प्लीज़ वो गलती मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना भी ज़रूर। ठीक है। और ऐसे ही भक्ति करते रहो, ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। हनुमान जी के जो हनुमान जी ने चीज़ें बताई हैं, उन सब चीज़ों पर अमल करो। हनुमान जी से लर्निंग लो, इंस्पिरेशन लो। ये हनुमान जी से बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल स्पीकर इस दुनिया में नहीं है। सो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।